अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर की मौत का पार्ट 4 है। आप पिछले पार्ट भी पढ़ें तब ये नावल सही समझ में आएगा। बहुत औसम नावल है इमरान सीरीज़ का। इमरान ने अभी तक नाश्ते की मेज़ नहीं छोड़ी थी। खुद नहीं खा रहा था बल्कि दूसरों को खाता देखकर इस तरह खुश हो रहा था जैसे इनका खाया हुआ भी इसी के पेट में पहुंच रहा हो। और ये दूसरे जोसेफ और सुलेमान थे। जोसेफ के मुतालिक आपको बताता चलूँ कि एक सयाबशी था जो इमरान का बड़ा वफादार था और सुलेमान उसका बोरची था। वो दोनों नाश्ता कर रहे थे और इमरान बड़े अदब से हाथ बांधे में इसके करीब खड़ा था। इन दिनों हफ्ते में एक बार यूँ भी होता था कि इमरान नाश्ता तैयार करके दोपहर का खाना पकाता, शाम की चाय बनाता और रात का खाना भी इन्हीं खिलाए बगैर फ्लैट के बाहर कदम ना रखता था। इस दिन का नाम उसने यौम ख़दमत रखा था। जोसेफ को उसकी हरकत कतई पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी। इमरान गर्दन पकड़कर उसे मेज़ के करीब बैठा देता और सुलेमान तो ठहरे हुक्म का गुलाम बड़ी सादतमंदी से मेज़ पर जम जाता था और निज़ाम सक्के की तरह हुक्मरानी शुरू कर देता था। दरिया और सुलेमान ने दलिए की काप की तरफ इशारा करके कहा, बहुत बेहतर जनाब। इमरान झुककर काप उठाता हुआ किचन की तरफ चला गया। तुम साला बेशरम हो। जोसेफ ने सुलेमान को आँख दिखाई। वो भाई तुझे साहब की खुशी एक आँख नहीं पाती, सुलेमान ने कहा। बॉस पर खुदा रहम करे, जोसेफ संडी सांस लेकर बोला। हफ्ते को इस पर नकूटों का साया हो जाता है। क्या ये तेरे मुल्क की कोई फिल्म स्टार है? ज़ुबान बंद करो, नकोटा 3 सरों वाला सांप है। सुलेमान कुछ कहने वाला ही था कि इमरान वापस आ गया। दलिया तो ख़त्म हो गया है जनाब अली। खैर कोई बात नहीं, सुलेमान ने लापरवाही से कहते हुए कहा। 3 सरों वाले सांप का क्या मतलब होता है? जोसेफ को देख कर बोला। जोसेफ ने कहा, बस करो। फिर जोसेफ उठ ही गया। कॉफ़ी और उडेलू जनाब, इमरान ने बड़े अदब से कहा। मुझे माफ़ कर दो बॉस, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। इसके बाद वो वहाँ नहीं ठहरा। बहुत नसीब है, सुलेमान ठंडी सांस देकर बोला। वो किस तरह जनाब अली? आप जैसे बड़े आदमी का आँखा बनना पसंद नहीं करता। कह रहा था कि हफ्ते को बॉस पर नकोटा का साया हो जाता है। नकोटा? जी हाँ। मैं समझा था कि शायद हॉलीवुड की किसी अदाकारा का नाम हो। इमरान ने कहा। तो फिर? कहने लगा, 3 सरों वाले सांप को कहते हैं। वो तो मैं खुद ही हूँ जनाब अली। अली इमरान शर्मीले लहजे में बोला। आपको कुछ और चाहिए? ग्रे रंग वाला सूट चाहिए। आज मैटर्निटी शो देखने जाऊँगा। बहुत बेहतर जनाब, मैं अभी प्रेस किए देता हूँ। कोट की जेब में 10 का एक नोट भी रख दीजिएगा। लेकिन मेरी जेब में तो इस वक्त सिर्फ 62 पैसे पड़े हैं जनाब, मुझसे उधार ले लीजिए। सुलेमान ने बड़ी फ़राक दिली से कहा। बहुत शुक्रिया जनाब। क्या मैं मेज़ साफ़ कर दूँ? ठीक इसी वक्त किसी ने बाहर से बेल का बटन दबाया। ज़रा देखिए तो कौन है? सुलेमान ने बुरा मुंह बना कर कहा। बहुत बेहतर जनाब। इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला और फिर जल्दी से बंद करके वो सुलेमान से कहा, कैप्टन फैयाज़ है जनाब। अरे बाप रे बाप। सुलेमान की हालत ख़राब हो गई और फिर वो किचन की तरफ भाग निकला। इमरान ने दोबारा दरवाज़ा खोलकर कैप्टन फैयाज़ को अंदर आने का कहा। कमरे में दाखिल होकर फैयाज़ ने उसे घूरती हुई नज़रों से देख कर कहा, कौन था? कोई भी नहीं। तुमने बड़े अदब से किसी को मेरे आने की इत्तला दी थी। अरे वो तो मेरे आज के साथ थे। क्या मतलब? सुलेमान साहब बकवास मत करो, मैं देखूँगा। घर हाजिर है सुबर फैयाज़। तलाशी के वारंट के बगैर भी तुम तलाशी ले सकते हो। फैज़ ने इसी पेशकश पर तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया। फ्लैट का कोना कोना छान मार कर फिर डिशेज़ के कमरे में आ बैठा। तुम खामखा वहम हो गया था। 10 हफ्ते में एक बार आवाम का खादिम बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बुढ़ापे में ड्यूटी करने का इरादा है। फ़िलहाल मेरे कब्ज़े में 2 अदद अमाम है, जोसेफ और सुलेमान। खिलाफ मामूल फैयाज़ के चेहरे पे उकताहट के ऐसा नहीं था। ऐसा मालूम होता था जैसे इमरान की बातों में बड़े खलूस से दिलचस्पी ले रहा हो। 2 तरह के आवाम सुन लो, इमरान ने फैयाज़ की तरफ देखते हुए कहा। सारी दुनिया में से 2 किस्म के आवाम पाए जाते हैं, सादतमंद और इज्जत करने वाले आवाम। जोसेफ सादतमंद आवाम का नुमाइंदा और सुलेमान इज्जत करने वालों का। लिहाजा अभी मैं उसके लिए एक सूट प्रेस करूँगा क्योंकि आज वो शो देखने का इरादा रखता है। रात जोसेफ तो इसकी चमड़ी उधेड़ कर भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैं मुंतज़िर हूँ कि तुम अपनी मांग ख़त्म करने का कब ऐलान करते हो? फैयाज़ मुस्कुरा कर बोला। सवाल बात का नहीं काम का है, इसके मुंतज़र रहो कि काम कम ख़त्म होता है। क्या मतलब? अब दोपहर का खाना तैयार करूँगा। तुम चाहो तो दोपहर का खाना आवाम के साथ ही खा सकते हो। मैं नहीं समझा। हफ्ते को सुबह से रात तक आवाम की खिदमत करता रहता हूँ। वो तो कहो तुम आ गए, वरना इस वक्त सुलेमान मुझसे एक बार फिर कॉफ़ी के लिए पानी गर्म कर रहा था। दोपहर के खाने पर इसकी तनकीदें हों तो मेरी दावत कबूल कर लो। मैं समझ गया तुम क्या कर रहे हो। फैयाज़ हंसकर बोला। मजबूरी है जनाब, लीडली बहरहाल करनी है। आदमी कब बनोगे? फैयाज़ ने पूछा। यही सबसे मुश्किल काम है, इसलिए तो लीडरी की सोचिए। खैर ख़त्म करो, मैं बताने आ रहा हूँ कि तुम्हारा ख्याल दुरुस्त निकला।
लाश के आसपास कुछ बाल मिले। स्टेब्लिश के रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी कुत्ते के बाल हैं। इस इमारत में पाए जाने वाले किसी कुत्ते के भी हो सकते हैं। नहीं, वहाँ कुत्ते नहीं थे। और मुबारक की इमारत में भी कुत्ते नहीं थे जहाँ प्रोफेसर की लाश मिली। हाँ, वहाँ भी नहीं थे। जज़ीरा मुबारक की इस इमारत और यहाँ शहर में फर्स्ट स्ट्रीट की रहाइशगाह के दरमियान कितना फासला होगा? मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहते हो। फैयाज उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, बस समझो कोई आवारा कुत्ता मालूम नहीं होता। इतना ही ख़तरनाक है तो इसकी निगरानी के लिए भी 2-4 आदमी साथ में होंगे। मैं इसके इम्कानात पर गौर करता हूँ, किए जाओ। अच्छा, मुझे इजाज़त दो, अभी कोफ्तों के लिए मसाला पीसना है, तो मेरे साथ चलना होगा। नामुमकिन। आवाम की इजाज़त हासिल के बगैर घर से कदम बाहर नहीं निकल सकता। मजाक किसी और वक्त पर उठा रखो, बहुत ज़रूरी है। मेरे आवाम, प्लीज़ इमरान, इन दोनों से इजाज़त दिलवा दो। क्यों बकवास कर रहे हो? यकीन करो, अपने बनाए हुए दस्तूर का पाबंद हफ्ते में एक दिन इन्हीं दोनों की खदमत मैंने अपने ऊपर रख ली है। मेरी तरफ से इजाज़त है साहब। दफ़तन। सुलेमान ने कमरे में दाखिल होकर कहा। गालिबन वो छुप कर इन दोनों की बातें सुन रहा था। वाकई एक शर्त के साथ। शर्त भी है? इमरान ने कहा। जी हाँ, 10 रुपये आप मुझसे ज़रूर कर्ज लेंगे। मंजूर। अच्छा, मैं मिस्टर जोसेफ को बुला लो, अपने कमरे में बैठा रो रही थी, उसे कुछ यकीन हो चला है कि आप। सुलेमान ने कहते हुए अपने कनपटी के करीब उंगली नचाई। बेचारे सादतमंद आवाम। इमरान का लहजा दरलाकना चंद हमें खामोश रहकर बोला, और वो मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखता है तो फिर उससे नालायक की इजाज़त दरकार नहीं। मैं चल रहा हूँ फैयाज़। इस दौरान में कैप्टन फैयाज़ के चेहरे पर बेजारी के असरात नजर आने लगे थे। कुछ देर बाद फैयाज़ की गाड़ी किसी नामालूम मंजिल की तरफ उड़ रही थी। वो खुद ही ड्राइव कर रहा था और इमरान उसके बराबर ही खामोश बैठा चारों तरफ देख रहा था। आखिर सर सुल्तान की तरफ बराह रास्त इस किस्म की तजवीज़ क्यों नहीं आई? फैयाज़ कुछ देर बाद बोला, मेरा ख्याल है सर सुल्तान सिंह की है। रोज़ा मैं ज़्यादा 24 साल की होगी। इमरान ने ठंडी सन देकर कहा है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सर सुल्तान की हिदायत के मुताबिक मैंने लड़की से बराह रास्त पूछगछ नहीं की, लेकिन उसने सफ़ीर को कुछ नहीं बताया। फैयाज़ ने कहा। सोरो फैयाज़, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछा था कि कहाँ ले जा रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो कहीं तो ले जाओगे। फैयाज़ ने निचला होठ दांतों में दबा लिया। इमरान उसे देखे जा रहा था। दादा संजीदगी इख्तियार करके बोला, अगर तुम मुझे किसी कार्रवाई शनाख्त के लिए ले जा रहे हो तो इस ख्याल से बात रहो तो तुम समझ गए। फैयाज़, हूँ सुन रहा हूँ, गाड़ी यहीं रोक दो। खूब, तो तुम्हें यकीन है कि रोज़ा मैक्स तुम्हें बचाने लेगी? कैप्टन फैयाज़, सर सुल्तान की हिदायत का मतलब ये था कि तुम महज ज़ाब्ते की कार्रवाई करते रहो। ये भी ज़ाब्ते की कार्रवाई है। रोज़ा मैक्स का कहने के एक मुकामी आदमी प्रोफेसर मैक्स से में आता जा रहा था, जिसका हुलिया पूरे शहर में से तुम परफेक्ट होता है। सफ़ीर ने तुम्हें उसका हुलिया बताया? हाँ। और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो रोज़ा कार्रवाई शनाख्त के लिए पहले ही से मौजूद होगी। बाकी तुम ठीक समझो। तो तुम सफ़ीर को मुतला करके मेरे पास आए हो कि किसी को शनाख्त कार्रवाई के लिए ला रहे हो? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बस तुम मेरे साथ होगी। तो फिर तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इमरान चखा। क्या मतलब? यार, हमकों की बातों का भी कोई मतलब होता है। चलो जहाँ जी जाए ले चलो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। फैयाज़ तो देखता रहा, फिर उसकी आंखों में तशवीश के असरात नजर आने लगे। गाड़ी सफ़ीर की कैमगाह के बाहर फाटक पर पहुंची थी कि खुद सफ़ीर फाटक की तरफ आता नजर दिया। बदहवासी उसके चेहरे से जाहिर थी और सांस फूला हुआ। ऑफिसर वो गायब हो गई। उसे देखकर वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर आए। कब की बात है? फैयाज़ ने पूछा। अभी मैंने उसे बुलवाया, जहाँ मुकीम थी वहाँ नहीं मिले। कोई और भी था उसके साथ? 2 मुलाजिम, दोनों उसी इमारत में बेहोश मिले। और आप उसे हमारी तहवील में दे देते तो शायद ऐसा ना होता। फैयाज़ ने कहा। कुछ करो ऑफिसर, मैं बड़ी दुश्वारियों में पड़ गया हूँ। दोनों मुलाजिम का इसी इमारत में पता बताइए, हम खुद देख लेंगे। सुलेमान, सफ़ीर ने उसे पता लिखवाया और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। ये सफ़ीर है, फिल्मी वाले थे। इमरान पुरतशवीश लहजे में बोला, क्या मतलब? कुछ ने मेरा वक्त बर्बाद कराते फिर रहे हो। ज़रा इस इमारत तक और चलो। अब इन दोनों नौकरों से भी सुन लें। कुछ देर बाद गाड़ी मॉडल टाउन की एक इमारत के करीब रुकी। सोबर फैयाज़, इमरान में दाखिल होने से पहले अपने किसी मातहत को फ़ोन कर दो। इमरान ने भर्राई आवाज़ में कहा। क्या मतलब? कायदे की बात बताइए। हूँ यहाँ फ़ोन कहाँ से करूँ? बता चुका हूँ, जाने में मोबाइल नहीं होते थे। अच्छी बात है, तो मुझे यहीं छोड़ जाओ। क्या कहना चाहते हैं कि इमारत में दाखिल होना या ना होना तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं है। अच्छी बात है, मैं खुद ही देखता हूँ। मैं तुम्हें इतना हैबंग नहीं करता। क्या मतलब? कुछ भी नहीं। सफ़ीर साहब ने अज़रा नात अपना आदमी तुम्हारे साथ नहीं भेजा। वो दोनों मुलाजमीन भी यहाँ बेहोश पाए गए थे। कम से कम सफ़ीर की किसी आदमी की ज़ेरे निगरानी होना चाहिए था। हो सकता है कोई अंदर मौजूद हो। सफ़ीर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी खैरियत? इमरान ठंडी सांस देकर बोला। इसलिए नाचीज़ का मशवरा है कि सीधे अपने ऑफिस जाओ और वहाँ से सफ़ीर को फ़ोन करके कहो कि इन दोनों मुलाजमीन को तुम्हारे ऑफिस भिजवा दो। फैयाज़ सोच में पड़ गया, फिर सर हिलाकर बोला, तुम ठीक कहते हो।
गाड़ी दोबारा स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। आखिर सुल्तान फैयाज़ कुछ कहते रह गए। सुल्तान की बात ना करो। क्यों? मैं नहीं जानता कि उन्होंने तुम तक वो पैगाम क्यों भिजवाया था। हूँ अच्छा। फैयाज़ पुरतफक्र लहजे में बोला। तो फिर मैं इन दोनों मुलाजमीन का बैग लेकर खामोशी से बैठा रहूँ। ज़हीन बच्चे माली की तह तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तुम्हारे वालिद मेरी ज़िंदगी तल कर देंगे। सुल्तान का पैगाम इनके गोशोसार किया जा सकता है, जहन्नुम में जाए। फैयाज़ बना कर बोला। 2 रातों से नींद को तरसना। इमरान कुछ ना बोला। उसकी नज़रें बार बार उकबनुमा आईने की तरफ उठ रही थी। फैयाज़ अगले मोड़ से निकालो गाड़ी। क्यों? मोड़ो। फैयाज़ ने एलो इज्जत के बगैर इसके मशवरे पर अमल कर देगा। आज सारी बदले गिन के लेना है। अब अगली गली में मोड़कर दूसरी तरफ निकल लो। ओह! फैयाज़ उकबनुमा आईने में नज़र डालते हुए बोल पड़ा। ताको फ़िक्र ना करो, चलो। गली से निकल कर वो दूसरी तरफ पड़ा। उकबनुमा आईने में नीले रंग की फॉक्सवैगन अब भी नज़र आ रही थी। अब क्या ख्याल है? ताको का सिलसिला सफ़ीर की कोठी से शुरू हुआ था। अब देखना है कि तुम वुल्फॉर्म हो या मैं रक्शे कमर हो, लिहाजा मुझे टुप के करीब उतार देना। इससे क्या होगा यार? अकल इस्तेमाल करो। तुम्हारा ताको मकसूद होता तो सफ़ीर की कोठी तक पहुँचने से पहले गाड़ी दिखाई देती। अच्छा, समझ गया। इमरान कुछ नहीं बोला। नीली गाड़ी ताक़ुब करते रही। टुप के करीब फैयाज़ ने गाड़ी रोक दी। फॉक्सवैगन आगे बढ़ती चली गई। कुछ दूर जाकर वो भी रुकी थी। इमरान गाड़ी से उतरकर फुटपाथ पर खड़ा होकर फैयाज़ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। यूँ वैगन जहाँ थी वहीं खड़ी रही। इमरान ने सर को खफीफ से चुम्बेश दी और तलब के कंपाउंड में दाखिल हो गया, लेकिन उसका रुख इमारत के बजाय पार्किंग शीट की तरफ था। एक सतून की ओट में रुककर फाटक की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद नीली काली कंपाउंड में दाखिल हुई। इमरान इस पोजीशन में था कि इमारत के सब दरवाजे वाले सिंध के अलावा और किस तरफ से भी नहीं देखा जा सकता था। गाड़ी से उतरकर खैर मल की हिप्पी सदर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान उसे देखकर चौंका। फिर मायना खैस मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई। आहिस्ता वो सदर दरवाजे के करीब पहुंचा। हिप्पी थोड़े फासले पर खड़ा शायद डाइनिंग हॉल में बैठे लोगों का जायज़ा ले रहा था। इमरान ने तवील सांस ली और आगे बढ़कर ऐसी हरकत पर बैठा जिसे मामूली अकल वाला कोई सुराग रसा भी हिकमत अमली तस्लीम करने पर तैयार न होता। उसने हिप्पी से मुदवाना पूछा कि आपको गाइड की ज़रूरत है? हिप्पी ने उसे गौर से देखा और पुरमुसर्रत अंदाज में उछल पड़ा। तुम गाइड? उसकी चहकती हुई आवाज़ पर हॉल के दूसरे लोग भी मुतवज्जो। जी हाँ जनाब, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था तुम खुद ही मुझसे मिल बैठोगे। इमरान का बाजू पकड़कर गर्मजोशी का मुजाहरा करते बोला। आओ पहले कुछ खा पी ले मेरे दोस्त, तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो उसे खींचता हुआ एक काली मेज़ की तरफ ले आया। बैठो। ऐसा मासूम चेहरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इमरान किसी सादतमंद बच्चे की तरह उसके कहने पर अमल कर रहा था। हिप्पी ने वेटर को बुलाकर कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर दिया। मैं सिर्फ चाय पीता। इमरान शर्मीले लहजे में बोला। अच्छा, इनके लिए चाय ले आओ। वेटर के चले जाने के बाद मैं इमरान के हाथ पर हाथ मारकर बोला। बहुत दूर से तुम्हारा ताक़ुब करता चला आ रहा था। मेरा ताक़ुब? इमरान ने हमखाना अंदाज में मज़ीद कुछ कहने की कोशिश की थी। हाथ उठाकर बोला। पहले मेरी बात सुनो। मुझे कैसे चेहरे की तलाश थी? ऐसे चेहरे की? हाँ, इतनी मासूमियत मैंने किसी मर्द के चेहरे पर नहीं देखी। दुनिया की बेहतरीन अक़वाम से मेरा रब्ता रहा है, लेकिन तुम? इमरान किसी ना तजुर्बेकार लड़की की तरह शर्माता रहा। हिप्पी का जोश और इस तरह बढ़ता जा रहा था। कुछ कहते रुक कर इसने अपना निचला होठ दांतों में दबा लिया और इमरान को शौक नज़र से देखता रहा। इमरान सर झुका बैठा रहा। आखिरकार हिप्पी ने मेज़ पर हाथ मारकर कहा। मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कहूँगा। मेरे फ़ायदे की? हाँ, पहले ये बताओ कि क्या करते हो? इमरान ने कहा। आजकल तो बेकार हूँ। इससे पहले कमीशन एजेंट था। किस चीज़ की एजेंसी थी? ये ना पूछो, बता दो। शर्म आती है? शर्म की बात बताओ, शायद इससे बेहतर कोई काम तुम्हारे लिए तलाश कर सकूं। इमरान ने कहा। दरअसल मैं पुलिस यूनिफॉर्म हूँ। वो पुरमुतवक्किल लहजे में बोला। आम लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते ऐसे लोगों को, इसलिए तो बताते हो। शर्म आती है? खैर तो मेरी चर्ची सुनोगे तो उछल पड़ोगे। इतने में वेटर तलब की भी अशिया ले आया। इमरान चायदानी की तरफ मुतवज्जो हो गया था। अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इससे कबल की सारी गुफ्तगू उसके लिए बेमायनी हो गई है। जल्द से जल्द प्याली में चाय उंडेल कर पीना चाहता हूँ। मैं तुम अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हिप्पी ने सैंडविच पर सॉस लगाते हुए कहा। ज़रूर। मैं हॉलीवुड के एक बहुत बड़े फिल्मी इदारे का नुमाइंदा हूँ। वो तब तो तुमने सूफिया लारन को भी करीब से देखा होगा। इमरान चख कर बोला। क्यों नहीं? कैसी लगती है? इमरान ने शर्म आलूद नदीदेपन का मुजाहरा करते हुए पूछा। अब इसमें क्या रखा है? हिप्पी ने बेजारी से कहा।